हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी प्यारे बच्चों ने मेरे से बहुत सारे प्यारे बच्चों का इस समय पर मेरे पास मैसेज आ रहा है लगातार। वो ये कह रहे हैं कि सर कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम इस कोरोना पीरियड के अंदर भी बेस्ट टाइम टेबल बनाकर पढ़ सकें। दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय पर यकीन मानिए जो कोरोना पीरियड है, दुनिया इस कोरोना पीरियड के अंदर कह रही है कि इससे ज़्यादा बकवास समय नहीं है, बुरा समय नहीं है। देखिए, बुरा समय उन लोगों के लिए है जिनके घर वाले हॉस्पिटल में हैं या जिनके घर के किसी ना किसी मेंबर की तबीयत ज़्यादा खराब है। अगर आपके घर में सब कोई कुशल है, मंगल है, सुरक्षित है और आनंद है, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों बच के रहिए। लेकिन उसके अलावा बुरा समय नहीं है। पैसे का क्या है, पैसा तो आनी जानी चीज़ है। सही रहेंगे, जिंदा रहेंगे, दोबारा कमा लेंगे, और अगर रहेंगे ही नहीं तो उस पैसे का करेंगे क्या, वो हो भी कुछ नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन में इसीलिए हर स्टूडेंट जिसके घर के अंदर सब कुछ शांत है, बहुत बढ़िया है, सुरक्षित है, तो ऐसे हर स्टूडेंट को मेरी मुबारकबाद। और मैं ऐसे स्टूडेंट्स के साथ यही कहूँगा कि दोस्तों ये बेस्ट टाइम है। इस बेस्ट टाइम में बेस्ट टाइम टेबल बनाओ और उस बेस्ट टाइम टेबल के अंदर बेस्ट स्टडी करो। आज मैं इस टाइम टेबल से पहले दोस्तों एक स्टेप पहले की बात आपको कहना चाहूँगा, उसके बाद टाइम टेबल के लिए अगला वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, असलियत में समझिए कि जो कोरोना पीरियड में बच्चा इस समय पर है, पूरी दुनिया ही कोरोना पीरियड में है, लेकिन वो बच्चा घर में कुशल मंगल है, सब कुछ सुरक्षित हैं, शांत हैं, खुश हैं। तो ऐसे में सबसे पहले एक तरीके से याद रख लीजिए, मैं आपके लिए एक वीडियो बना चुका हूं मेडिटेशन का। उसे देखिए, उसे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। उसे देखिए। आपकी प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेज वो मेडिटेशन है, और सबसे पहला समय अपने टाइम का, अपने दिन का सबसे पहला समय उस मेडिटेशन के लिए निकालिए। और जब आप मेडिटेशन करें तो उसके बाद जब दिमाग शांत हो तो प्लान कीजिए, क्योंकि इससे आपकी इंद्रियों पर लगाम लगेगी, और इंद्रियों पर लगाम लगना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं बता चुका हूं कि अब आपके दिमाग में वही आइडियाज़ होने चाहिए जो आप चाहते हैं कि वो आएँ, और वो आपके भविष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब आप मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो उसका अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप सबसे पहला ये है कि आप प्लानिंग कीजिए। सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग। सबसे पहला स्टेप कि इस प्लानिंग का एक हिस्सा तो है हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ोगे, और उसके बाद दूसरा प्लान होता है उसमें व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ोगे, और तीसरा हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, आप उसके नोट्स कैसे बनाओगे, और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आपका ये होता है कि हाउ टू मेक परफेक्ट टाइम टेबल। इस परफेक्ट टाइम टेबल को आप कैसे बनाओगे, और सबसे बड़ी बात है एक तो उसको प्रिपेयर करना कि भाई वो टाइम टेबल बन गया है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना। और इन सब चीज़ों के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप 8 से 10 दिन प्लानिंग लगातार कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है, 1.25 साल हो चुका है तो आपकी प्लानिंग हो जानी चाहिए। उस प्लानिंग का सबसे पहला सवाल का जवाब आपको मिल जाना चाहिए कि हाँ, आप ही वो स्टूडेंट हैं जो IAS बन सकते हैं। जब आपको वो जवाब मिल जाएगा कि हाँ, आप ही वो स्टूडेंट हैं जो IAS बन सकता है, तो उसका अगला स्टेप ये होगा कि अब आप प्लानिंग करें कि भैया ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए। जब आप प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग का अगला स्टेप होता है एग्जीक्यूशन, यानी लागू करना। जो भी आपने प्लान किया है उसे लागू करना दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना ये जो प्लानिंग है ये ख्याली पुलाव बनकर रह जाएगी।
ये जो प्लानिंग है ये ख्याली पुलाव बन के रह जाएगी अगर आपने उसको लागू नहीं किया। और जब तक आप उस प्लानिंग को, उस योजना को लागू नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। आप में वो स्पेशलिटी नहीं होगी जो आप आईएएस बन सको। सबसे पहले ये बात ज़रूरी है कि अपने आप को स्पेशल सोचना और इस दुनिया के सेंटर में रखकर सोचना कि मैं ही ऐसे कर रहा हूं। बस आपको पूरी परिस्थितियों को समझना होता है। और ऐसे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं जहां उनकी दुनिया उनसे शुरू होती है और वो दुनिया को बदलने का मादा रखते हैं। दुनिया बदली ही उसने है जो अपने आप को स्पेशल सोचकर चलता है। यू आर स्पेशल। बस आपको वो स्पेशल टाइम टेबल, स्पेशल प्लानिंग, सब चीजें स्पेशल करनी पड़ेंगी। उसके बाद उसको लागू करना होगा, एग्जीक्यूशन करना होगा। जब तक आप उस प्लानिंग पर काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। उस एग्जीक्यूशन के बाद 2 स्टेप्स हैं दोस्तों, और अगर आप ये 4 स्टेप्स पूरी कर गए तो सफलता आपके कदम चूमेगी इस कोरोना पीरियड के अंदर भी। अगला स्टेप क्या है? एनालिसिस। एनालिसिस होता है परीक्षण करना। एनालिसिस जो है उसका परीक्षण करना होता है कि आपने जो आपने काम किया यानी कि जो एफर्ट किया, जो भी आपने प्रयास किया वो और आपके प्लान के अंदर क्या समानता है या नहीं है। आप कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक आप अपना परीक्षण नहीं करेंगे कि आपने क्या पढ़ा है पूरे दिन के अंदर, और कोशिश कीजिए सुबह के समय आप प्लानिंग करें, एग्जीक्यूशन करें और शाम को उसका एनालिसिस करें। रोज मेडिटेशन, मेडिटेशन के बाद प्लानिंग, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद एनालिसिस करें। रोज का ये काम होना चाहिए। मेडिटेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एनालिसिस। ध्यान लगाओ, योजना बनाओ, लागू करो और फिर परीक्षण करो, निरीक्षण करो या परीक्षण करो कि क्या आपने जो योजना सुबह बनाई थी शाम को पूरी हुई ना हुई। ये सुबह उठते ही काम है और ये शाम को सोने से, रात को सोने से पहले का काम है। और उसके बाद एक होता है इंट्रोस्पेक्शन। हर हफ्ते, हर महीने, खासकर हर हफ्ते अपने समय पर एक अपना, जिसे कहते हैं अंतर ध्यान होकर, जिसे कहते हैं अंतः मनन करना कि भाई आपने जो किया वो सही कर रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो, या यूं कहें लंबे चौड़े समय के बाद आप पूछते हैं अपने आप से कि कहाँ पहुँचे। जब आप ये पूछते हैं तो असलियत में आपको अपनी स्पीड, अपने प्रयास यानी एफर्ट, हर चीज़ के बारे में पता लग जाता है। और जिस टाइम आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता लग जाता है दोस्तों, यकीन मानिए आप अपनी प्रिपरेशन के स्टेप पे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मान लिया आपने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, क्या रीज़न था उस टाइम टेबल के फॉलो ना हो पाने का, देखना पड़ेगा। क्या रीज़न था कि आपने 10 दिन के अंदर ये किताब निपटानी थी, नहीं निपट पाई। क्या रीज़न था उस इतने जितने घंटे आपने पढ़ना था वो नहीं पढ़े। क्या रीज़न है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हो नहीं रहे। क्या रीज़न है आंसर अच्छा नहीं लिखा जा रहा। क्या रीज़न है आपको बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं आ रहे। क्या रीज़न है आप अखबार नहीं पढ़ पा रहे। ये सब चीज़ें जब आप देखना जानना शुरू कर देंगे हर हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर एक बार, तब आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट लेवल पर पहुंच चुकी होगी। इसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप इसे नहीं कर रहे तो मुझे नहीं लगता आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपने आगे बढ़ना है, आईएएस बनना है, अपने आप को स्पेशल बनाना है, जीरो से हीरो बनना है, तो ये प्लान ज़रूरी है। ये 4-5 स्टेप्स को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। तो मिलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारी जो एनसीईआरटी वाली सीरीज चालू होने वाली है उसको ज्वाइन करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम आपकी चॉकलेट के खर्चे के अंदर हमने अपनी एनसीईआरटी सीरीज चालू करी है। आप उससे जुड़िए। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.